आप सब आत्मजनों को हमारा नमस्कार है और आप सभी का अभिनंदन है। और मैं आज थोड़े दिनों के बाद आ रही हूँ क्योंकि जो मेरा टास्क है वो बहुत ही हार्ड टास्क है जिसको करके मैं आ रही हूँ। और आगे मैं कुछ कहूँ इसके पहले आपको ये बता दूँ कि मेरा रोल जो इस जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के मूवमेंट में जो मेरा रोल है वो ये है कि मैं सत्य को बरकरार रखूँगी और सत्य आई विल प्रोटेक्ट द ट्रुथ एंड आई विल मेक द ट्रुथ सस्टेन एंड आई विल मेक द ट्रुथ एस्टैब्लिश्ड। और मेरा रोल कोई डिटेक्टिव का नहीं है, कोई जर्नलिस्ट का नहीं है, कोई पॉलिटिशियन का नहीं है। एक डॉक्टर और मैं एक लॉ लीगल एक्सपर्ट, एक मेडिकल एक्सपर्ट होने की हैसियत से मैं काम कर रही हूँ। और मैं जो हूँ इसमें मेरा अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कभी आप लोगों को ये नहीं कहा है कि इस वीडियो को आप शेयर करिए या सब्सक्राइब करिए या लाइक करिए। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो मैंने कभी इसमें अपना कोई पर्सनल बेनिफिट करने की कोशिश नहीं की है। और इस चैनल को अब हम थोड़ा ब्रांच करेंगे मेटाफिजिक्स में। तो मेटाफिजिक्स जो है, वी विल कनेक्ट आवर सेल्फ टू द फाइनाइट। वी आर in the dimension of finite and we all will get connected to the infinite energy, infinite power, infinite force, the ultimate one. तो आज का जो विषय है वो ये है कि मैं आज कुछ बहुत बड़ी मिस्ट्री को क्रैक डाउन करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर दे दूँ जो आप लोग सबको अंदर तक हिला के रख देगी। और एक डॉक्टर होने के नाते और एक लॉ एक्सपर्ट होने के नाते मैं सबूतों के आधार पे बात करूँगी। मैं किसी को मिलाइन नहीं करूँगी। ये मेरा धर्म नहीं है, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। तो इस सच्चाई को उजागर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मामला बहुत हद से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, ये जो औरत है और आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा अपने आप को ग्लोरीफाई कर रही है सारे मीडिया में, मैं आपको ये फैक्ट आपके सामने ये कर दूँ, ब्रेक कर दूँ कि शी इज द फ्रंट लाइन criminal in the murder of Sushant Singh Rajput. This woman was present in the night of 13th June 2020 at the site of murder of Sushant Singh Rajput and she has taken active part. अब किस आधार पे मैं ये बात आपको कह रही हूँ, अब सबूत दे दूँ। आप लोगों ने हजारों करोड़ों लोगों ने एक वीडियो देखा होगा रिपब्लिक टीवी पे नीरज सिंह नाम के नौकर का। आप उसको फिर से देखिए हमारे वीडियो देखने के बाद। और उसमें 4 मिनट और 25 सेकंड पे ये जो नीरज सिंह है वो आपको बता रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत कमरे में बंद थे और ये लोग लगातार बारी बारी उसको नॉक किए जा रहे थे। और ये कहता है, अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो की कटिंग मुझे एक व्यूअर ने जो सुशांत सिंह राजपूत की मूवमेंट जस्टिस फॉर SSR की मूवमेंट में एक बहुत ही जी जान लगा करके और उसमें शामिल रहने वाली एक लड़की है, यंग लड़की है, उसने मुझे भेजा। और मुझे अपने आप पे आश्चर्य हुआ कि आज तक मैंने एक एक वीडियो को बहुत केयरफुली देखा है और ये कैसे रह गया ये फैक्ट।
तो वो नीरज कहता है कि सर की जो फ्रेंड थी उसने भी दरवाजा खटखटाया। तो सर की कौन सी फ्रेंड थी और जो वहां मौजूद थी 14 की सुबह में दरवाजा खटखटाने के लिए? तो 14 की सुबह में तो दरवाजा खटखटाया नहीं गया, ना बंद हुआ, ना खुला गया, ना खटखटाया गया। ये तो स्टोरी है। तो उस गैंग में सभी के नाम के साथ इस औरत का नाम है। इसने अपने आप को प्रचार किया है कि आई एम सुशांत सिंह फ्रेंड, आई एम ए फैमिली फ्रेंड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, और सारे मीडिया वाले इसको माला पहना रहे हैं। ये वहाँ मौजूद थी और ये जो है ये ट्विन सिस्टर है रिया चक्रवर्ती की। आपको मैं ये बता दूँ। और कैसी ट्विन है? सी इज ए कंजॉइंट ट्विन। वो जुड़वा है रिया चक्रवर्ती की जिसके मुंह और गर्दन अलग है और पेट जुड़े हुए हैं। दोनों का पेट मिला हुआ है और सी इज ए पार्टिसिपेंट, फ्रंट लाइन किलर इन द केस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत इन पार्टिसिपेशन इन पार्टनरशिप विथ रिया चक्रवर्ती। तो नीरज जो है, जो उस वारदात के दिन वहाँ मौजूद था, वो इसकी मौजूदगी का सबूत दे रहा है और एक मीडिया को दे रहा है। ये जिम्मेवारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपब्लिक मीडिया की थी कि इसको नोट करना और उस औरत से पूछना कि क्या तुम वहाँ थी, क्योंकि ये तो सबूत है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो औरत है जिसका नाम है स्मिता पाटिल, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, स्मिता पारिक, और ये आजकल सारे मीडिया चैनल पे आकर के क्या ड्रामे कर रही है और क्या इसकी जो ऑरा है, जो इसका बॉडी लैंग्वेज है, अगर आप गौर करिए तो ये संदीप सिंह वाली ही लैंग्वेज बोल रही है। बिल्कुल वही लैंग्वेज, वही नौटंकी, वही डायलॉग्स, और ये सभी जितने भी शेर के खाल में भेड़िए हैं वो सब अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत के वॉरियर बनाए हुए हैं, फाइटर बनाए हुए, ताकि किसी को पता नहीं चले, सेफ्टी हो और दूसरी बात पॉपुलैरिटी भी मिले। सारे चैनल्स की एकदम धूम मची हुई है। और इसके बाद मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूँ कि रिपब्लिक टीवी में इसको डिबेट में लाया गया था। ये ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्ड टी शर्ट पहने हुए आई है और ब्लैक फ्रेम का इसने चश्मा लगाया हुआ है। और जब इससे पूछा जाता है तो आप देखेंगे कि एक जगह पे ये बहुत नर्वस हो रही है। जब रिपब्लिक टीवी के होस्ट ने इसको कई क्वेश्चन किए 14 तारीख वाले सुबह के जो स्टोरी इन लोगों ने फैलाया है उसमें क्रॉस क्वेश्चन करता है वो होस्ट, तो एकदम से नर्वस होती है। उसके बाद ये कहती है कि हमारी रिया चक्रवर्ती से बात हुई थी। कब हुई थी? तो कल हुई थी। तो एक लेडी होस्ट ने पूछ दिया कि कहाँ है वो रिकॉर्डिंग। उसने कहा कि मैंने, स्मिता पारिक कहती कि मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ये तो रिकॉर्ड तो फिक्सिंग है। ये रिया चक्रवर्ती और ये दोनों मिलके रिकॉर्डिंग बनाते हैं, चैट करते हैं, फिर उसको वायरल करते हैं, उसको चैनल्स पे ये करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो उस टॉक को उस लेडी होस्ट ने, शी वॉज वेरी राइट, वेरी बोल्ड, वेरी स्ट्रांग एंड वेरी अपराइट वुमन, मैं उसका नाम नहीं जानती, आप देख लीजिए, चेक करिए। उसने कहा कि कहाँ है वो ये रिकॉर्डिंग तुम्हारा, डिस्क्लोज करो। तो इसका मुंह, इसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ गई। कहती मैं सीबीआई को दूंगी। तू कौन होती है सीबीआई को देने वाली? तो तुम यहाँ डिबेट में क्या करने आई है? तेरा सीबीआई से क्या गांठ साठ? सारे लोगों का साठ गांठ है सीबीआई से। सीबीआई तो पिकनिक कर रही है, तो तुम पिकनिक वालों को देगी और पब्लिक को नहीं जानने देगी। पब्लिक से तुम सीक्रेट रखेगी। ठीक, अब आगे देखिए इसकी करिस्तानियाँ। उसके बाद कि इंडिया टीवी पे आती है।
इंडिया टीवी पे ये डिक्लेयर करती है कि इसकी रिया चक्रवर्ती से काफ़ी बातें हुई है और रिया चक्रवर्ती एक्सेप्ट करती है कि हाँ सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है। वो कहती है कि सुसाइड नहीं मर्डर हुआ है। और रिपब्लिक के भी टीवी चैनल पे ये कहती है कि रिया चक्रवर्ती ये मानती है कि सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है। ये कह रही है स्मिता पारिक। आज तक इस बात को न तो रिया चक्रवर्ती ने खुद बोला है या न किसी ऐसे तीसरे व्यक्ति को इसने कभी मर्डर की बात ही नहीं चलाई है। वो तो सुसाइड रटे जा रही है और उस सुसाइड को साबित करने के लिए रिया चक्रवर्ती का जो बिलवेड है महेश भट्ट, उसने सैकड़ों कहानियां बना के 14 जून को फैला दी। पूरा भट्ट का खानदान लग गया, उसकी एक स्टाफ थी वो भी लग गई इस काम में और उसको एक सिजोफ्रेनिक बनाया, उसको ये पागल बनाया, उसको डिप्रेसिव पेशेंट बनाया, उसको ड्रग एडिक्ट बनाया, सब बनाया और बोला कि वो तो सुसाइड कर लिया। अच्छा, अब ये औरत जिसका नाम स्मिता पारिक है वो ये बात इंडिया टीवी में करती है। फिर ये उज्जवल त्रिवेदी के चैनल पे आके ये कहती है अबाउट उज्जवल त्रिवेदी नाम का जो चैनल है उसमें होस्ट को अपनी चैट्स, रीसेंट चैट्स विथ रिया चक्रवर्ती का एटम बम लेके आई है। ये बहुत सारे एटम बम बनाती है हैं? और कहती है आई एम ए फैमिली फ्रेंड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, आई एम ए फ्रेंड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। और उज्जवल त्रिवेदी नाम के चैनल पे ये होस्ट को क्या बताती है कि इसकी जो बात हुई है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कैसे ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है अपने ही ये स्टेटमेंट्स को। उसमें कहती है कि उसने पूछा, रिया चक्रवर्ती हमसे पूछती है कि क्या सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है। अब इससे पूछ रही है रिया चक्रवर्ती कि क्या सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है। और जब मैंने उसको बताया कि ये इंजुरीज थी उसकी बॉडी में तो वो चौंक के कहती हाँ। तो तू कह रही है कि वो एक्सेप्ट करती है कि मर्डर हुआ है, तू कह रही है कि वो कह रही थी कि सुसाइड हुआ है और हमसे पूछ रही है कि उसके बॉडी पे कौन कौन से निशान थे मर्डर के। ये रिया चक्रवर्ती इससे पूछ रही है। ये चैट फिक्सिंग, ये टॉक फिक्सिंग, ये सब इनकी बहुत ही ये वेल प्लान कंस्पायरेसी चल रही है। हाँ, ये पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक को ये उल्लू बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, और जितने भी कातिल हैं सब अपनी स्मार्टनेस दिखा रहे हैं, मीडिया में ग्लोरीफाई किए जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान की बदकिस्मती है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि किलर्स, ये औरत किलर्स, ये जेंट्स किलर्स, ये सारे ग्लोरीफाई हो रहे हैं। अब आगे की बात सुनिए। उज्जवल इसने बताती है कि उसका मर्डर हुआ है और वो चौंक के इसकी बातें सुन रही। अच्छा, और ये कह रही है कि इससे रिया चक्रवर्ती पूछती है कि किसने मर्डर कर दिया सुशांत सिंह राजपूत का। ये दोनों की देखिए, दोनों ने अपने सामने मर्डर करवाया है। तो ये कहती है पता करो। कितने आराम से ये बोल रही है औरत, तुम पता करो किसने मर्डर किया है। किसी का मर्डर होता है तो गर्लफ्रेंड पता करती है कि पुलिस पता करती है, और तू गर्लफ्रेंड है तो तू इस औरत से जो फ्रेंड बता रही है, न तू गर्लफ्रेंड थी न ये फ्रेंड थी। तुम लोग दोनों एक दूसरे के क्राइम को ये ढकने, कवर अप करने के लिए कितनी चालाकी है इन दोनों औरतों में। ये कितनी चालाक औरतें हैं। हिंदुस्तान में ऐसी औरतें भी इतनी चालाक होती हैं। ये इंद्राणी मुखर्जी से भी आगे है, एक नंबर, जिसने अपनी बेटी का मर्डर करके गड्ढे खोद करके उसकी लाश को एक सूटकेस में डाल के जला के गड्ढे में डाल दिया था पैसे के लिए। अब वही कहानी यहाँ है। ये दोनों माफिया की मेंबर है, स्मिता पारिक
और रिया चक्रवर्ती, दे आर कंजॉइंट ट्विंस। ये दोनों जुड़वा हैं जिनका पेट जुड़ा हुआ है, बिना अलग की गई जुड़वा है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये फ्रेंड है, तो इसने क्यों नहीं पता किया कि किसने मर्डर किया? क्यों नहीं इसने पुलिस बुलाई? क्यों नहीं इसने क्यों नहीं रिया चक्रवर्ती को कहा कि तुम एफआईआर लॉन्च करवाओ? तुम फ्रेंड हो, फैमिली फ्रेंड हो, हैं? फ्रॉड, तुम फ्रेंड हो उसकी, यू आर द किलर्स। तुम फ्रेंड होती तो सबसे पहले तुम या रिया चक्रवर्ती दोनों पुलिस के पास जाती और एफआईआर लॉन्च करवाती मर्डर का, और वो अपने बिलवेड के साथ चैट कर रही थी और तुम चैट फिक्सिंग, टॉक फिक्सिंग के प्लान बना बना के तुम तैयार कर रही थी, ठीक है? और अब आगे की कहानी सुनेंगे। अब एक वीडियो में आप लोग सब देखे होंगे, मैं तो बहुत वीडियो कम देखती हूँ, सिर्फ अपने ये सुशांत सिंह राजपूत के केस में ट्रुथ को एस्टैब्लिश करने के लिए, सच्चाई को स्थापित करने के लिए मैं फैक्ट्स निकालती हूँ। नहीं तो मेरा ये विज़न में कोई ये नहीं है, ना मैं कभी सोशल मीडिया में थी, ना कभी मेरे घर में टीवी लगा है, ना मेरे घर में कभी न्यूज़पेपर आया है, ना मैंने कभी स्मार्टफोन पे या आईपैड पे या कंप्यूटर पे, कभी आईपैड पे मैंने कभी कोई चैनल नहीं देखा है। तो अब सुनिए आगे की बात। एक चैनल में आई एम जस्ट इट इज़ स्लिपिंग फ्रॉम माई माइंड कि कौन सा चैनल था, बहुत फेमस चैनल है। उसमें मान सिंधे जो वकील है रिया चक्रवर्ती का, वो एक चैट का पूरा वीडियो बना के, चैट किसका है तो रिया चक्रवर्ती और स्मिता पारिक की चैट्स हुई हैं, दोनों अगल बगल बैठ करके चैट की स्क्रिप्ट लिख के उसको चैट में कन्वर्ट करके और मनसिंदे के थ्रू उसको वायरल किया गया है। क्योंकि वायरल खुद करती तो पता चल जाता कि दोनों की साजिश है, तो मनसिंदे के मीडियम से इसने उसको वायरल किया है उस ये वीडियो को, जिसमें ये कह रही है कि सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है। अब देख रही कि सारी दुनिया, सारा हिंदुस्तान, सारे वर्ल्ड के हिंदुस्तानी लोग और सारे वर्ल्ड के जो हिंदुस्तानी नहीं है वो सब कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है। तो अब ये लोग मर्डर की ये नौटंकी पे स्क्रिप्ट लिख के और वीडियोस वायरल कर रही हैं। और इसको ये चीप चार्ली जो मीडिया है वो इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जो होस्ट है उज्जवल तिवारी के चैनल में, वो सत्यनारायण भगवान की कथा जैसे होती है पूर्णिमा के दिन हिंदू ये घरों में, तो सब लोग उसको सुनते हैं। संस्कृत में कहा जाता है, मीनिंग नहीं समझ में आती लेकिन फिर भी सुना जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल ये है, रिचुअल है। तो ये कथा की तरह उसको सुन रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं ऑब्जेक्ट किया कि तुम एक चैनल में कहती हो कि वो कहती है कि नहीं, वो कहती है कि सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है, दूसरे चैनल में तुम कहती हो कि मेरे से, उसी के चैनल में उज्जवल तिवारी नाम के चैनल में कह रही है कि मेरे से पूछ रही थी, उसके बारे में सुन के हाँ ऐसे चौंक रही थी। ये ड्रामे कर रही है ये औरत, क्रिमिनल। दिस वुमन क्रिमिनल इज इतनी अच्छे से एक्टिंग कर रही है, एक्सपर्ट, एक किलर है और बहुत ही कनिंग, क्लेवर और ये क्रिमिनल पर्सनालिटी है। अब मनसिंदे की वायरल हो गई वीडियो, उसके बाद अब मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो औरत है
इसकी वीडियोस देखिए और संदीप सिंह की वीडियो देखिए, बिल्कुल वही नहीं टक गया है। इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। एक जो इसका लास्ट वीडियो है उज्जवल तिवारी चैनल पे, जिसमें ये आती है, ये एडवोकेट विभोर को अरेस्ट कराने के बाद, और जब वो वीडियो चालू होता है तो ये थोड़े देर तक म्यूट है। और इसकी आप 1-2 मिनट का जो बिगनिंग का इसका बॉडी लैंग्वेज देखिए, इसका क्रिमिनल ऑरा, इसकी सारी विकेटनेस, ये सारा उसके चेहरे पे है। एकदम से वो राक्षसी लग रही है, एकदम क्रिमिनल राक्षसी। और इसने अपने आप को पोज किया है सुशांत सिंह की फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड। जैसे कि सुरजीत सिंह राठौर ने बोला, मैं करनी सेना का उपाध्यक्ष हूँ, मुझे नीरज सिंह कज़न ऑफ सुशांत सिंह ने मुझे भेजा है रिया को लेकर के मॉर्चुरी में वुंड दिखाने का। अब एक मैं आपको मॉर्चुरी के वुंड, ये क्या देखेगी। 15 को ये मॉर्चुरी में थी। सुरजीत सिंह राठौर के रिपब्लिक टीवी पे जब इसको दोबारा बुलाया जाता है और क्वेश्चन किया जाता है कि क्या 13 जून को रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह मिले थे, तो कहता है हाँ मिले थे। और ये कहता है कि 15 जून को रिया चक्रवर्ती 2 घंटे तक मॉर्चुरी में थी। आप उस वीडियो को देखिए जिसमें इससे 13 जून की रात की मुलाकात के बारे में पूछा जाता है, तो वो कहता है कि 2 घंटे थी वहाँ। तो 2 घंटे वहाँ थी और 15 तारीख को तो ये स्मिता पारीक से वुंड के बारे में पूछ पूछ के चौंक कैसे रही थी। और इस सवाल को सारा हिंदुस्तान, जो लोग इस क्रिमिनल औरत की पूजा करते हैं, जो लोग इस क्रिमिनल औरत को ग्लोरीफाई करते हैं, वो लोग इससे पूछे कि 15 तारीख को 2 घंटे तक वो मॉर्चरी में थी। जो आई विटनेस बता रहा है, जिसके सारे एविडेंस पूरे मीडिया में है कि ये सुरजीत सिंह राठौर को लेके, सूरज सिंह आदमी को लेके वहाँ गई थी। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि रिपब्लिक टीवी दिखा रहा है कि सूरज सिंह अंगूठा दिखा रहा है। जब ये मॉर्चरी से बाहर चली गई तो सूरज से 2 घंटे के बाद तो सूरज सिंह नाम का आदमी संदीप सिंह को अंगूठा दिखाता है, वेल डन, और संदीप सिंह इसको अंगूठा दिखाता है। दोनों एक दूसरे को वेल डन, टास्क इज कंप्लीट का इंडिकेशन दे रहे हैं। ठीक, तो कहाँ से वुंड पूछ रही थी? आप इस औरत से पूछिए, आपका काम है, आप लोगों का। आप लोग इसके प्रेज में हैं, आप लोग इसके सपोर्ट में हैं। और मैं आपको ये कह दूं कि आप लोग सब सुशांत सिंह राजपूत को धोखा देने वालों में से हैं। आप लोग उस मर्डरर के गैंग में शामिल हैं, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली। किसी मर्डरर को प्रेज करना, ग्लोरीफाई करना, उसको मीडिया में सुशांत सिंह की राजपूत की फ्रेंड बना के दिखाना, ये एक क्राइम है, ये एक मॉरल क्राइम है, ये एक सोशल क्राइम है, और ये लॉ में भी ये लीगल क्राइम है। टू हाइड द फैक्ट्स एंड हाइड द एविडेंसेस। ये औरत वहाँ पे थी 13 जून की रात में। नीरज सिंह नाम का आदमी ने विटनेस दे दिया, परमात्मा ने उसके मुंह से सच्चाई उगलवा दी कि ये औरत वहाँ थी। और अकेले तो होगी नहीं, वो कंजॉइंट ट्विन जो है वो भी होगी। तभी ये 13 की रात में उसको गाड़ी में छोड़ के जाने की बात है। किसी ने छोड़ा होगा, कोई लंबा आदमी हो सकता है, सुरजीत सिंह राठौर ने उसको छोड़ा रात में। तो यहां तक है सीरियस मामला। अब रिपब्लिक टीवी में जब इससे क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है 14 तारीख की सुबह के बारे में, आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, एकदम से ये नर्वस होती है और फिर अपने आप को संभालती है। ये जब रिपब्लिक टीवी ने इसको माला पहना दिया, हाँ, इसकी प्रेज कर दी, इसको ग्लोरीफाई कर दी, इसकी हिम्मत बढ़ी। उसके बाद ये मीडिया पे एक एक करके ये बहुत ही
एक चीप पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, चैनल वाले भी चीप पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, और ये औरत भी चीप पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, अपने क्राइम को ढकने के लिए और जनता का सपोर्ट पाने के लिए ये एकदम से चालू हो गई। इसको मिल गया ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी फहरा दी गई कि तू एकदम से बहुत बड़ी आई एम ए की विटनेस, आई एम हिज फ्रेंड, आप इसकी सारी वीडियोस देखिए और एक एक करके इसके सेंटेंस को गौर करिए। आई एम लाइक सुशांत सिंह राजपूत, हे हंस रही है, कहीं पे गाने गा रही है, फिल्मी गाने, ठीक है। तो और ये कह रही है मेरे घर 10-10 घंटे आता था। सुशांत सिंह राजपूत के पास टाइम होता था इतनी चीप औरत के यहाँ 10 घंटे बिताने का? और कितने लोगों ने उसके इंटरव्यू लिए, कितने शोज में वो आया ये लाइव, कितने ये किसी के घर में उसके जाने के पास टाइम नहीं था। ये फ्रेंड थी, इसके साथ वो फ्रेंडशिप कर सकता है? वो इतने हाई लेवल का इंटेलेक्चुअल, हाँ, और ये इतनी गिरी हुई औरत, कहाँ की औरत है? क्या स्टेटस है इसका? कौन सा ये लिटरेचर और कौन से आर्ट्स में इसने कौन सा ये कर लिया, रिसर्च कर लिया, क्या कर लिया? रामधारी सिंह दिनकर जी कौन थे, पूछो इससे। मुंशी प्रेमचंद्र जी कौन थे, पूछ लो इससे। ये नौटंकियां करती फिरती है चैनल टू चैनल, और इंटरव्यू ले लिया तो उसको अपना फ्रेंड बना लिया, और मीडिया ने और लोगों ने उसको मान लिया। उसके बाद इसकी तो इतनी कहानी है कि इस वीडियो में कवर करना मुश्किल है। हाँ, ये रिपब्लिक टीवी पे कहती है, उसको पूछा जाता है कि वो ये सुशांत सिंह राजपूत के बिहाफ में उसके मरने के बाद देखिए क्या डिक्लेयर करती है कि जब उसके पास सुशांत सिंह के पास दिशा सालियान के सुसाइड का जब ये आया, खबर आया, तो ये बहुत एकदम से डर गया और बोला कि ओ माय गॉड, अब ये हमें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि दिशा सालियान के बाद तुम्हारी सुशांत सिंह से बात हुई? तू दिखाओ, एविडेंस दिखाओ पहले, तब ऐसे ऐसे बातें करना उसके बाद। और अगर वो डरा हुआ था, और अगर वो, जो कि नहीं था, और उसको नहीं पता था कि ये मारा जाएगा, बिल्कुल नहीं पता था, नहीं तो इतना इंटेलिजेंट आदमी, इतना रिच आदमी एक फ्लाइट लेता, वहां से निकल जाता, और ये कहीं भी किसी दूसरे कंट्री में एग्जाइल ले लेता। ये कुछ भी कर सकता था, सबको अपनी जान प्यारी होती है, इतना बेवकूफ नहीं था कि उसको अपनी जान प्यारी नहीं थी। तो जब वो ऐसा भय जाहिर किया, तू फ्रॉड फ्रेंड बनी थी, तो तुमने क्या किया उसकी जान को बचाने के लिए, तू मुझे बता। अगर मैं होती तो सुशांत को निकाल के बॉम्बे से कहां पहुंचा देती, उसको एक्सपोर्ट कर देती, और उसकी पूरी प्रॉपर्टी को वाइंड अप करके, ठीक है, जान से ज्यादा कुछ नहीं होता है। तूने क्या किया उसके लिए? तू कहानियां सुना रही है, वो डरा हुआ था, है? तू उसकी पर्सनालिटी असैसिनेशन कर रही है, और उसको तुमने मरवा के, और ये तू कहानियां सुना रही है। तूने क्या किया? तुमने पुलिस को कंप्लेन क्यों नहीं किया? है, मीतू ने ऐसा कहा, जब तू एडमिट करती है रिपब्लिक मीडिया में कि तुम सुशांत सिंह से मिली अक्टूबर 2019 में, उसके बाद कभी मिली नहीं, तो कौन सी उसकी फैमिली फ्रेंड है? किसी फैमिली में तुमको रिकॉग्नाइज किया है कि तू उसकी फैमिली फ्रेंड है? हाँ, तेरे घर 10-10 घंटे आता था, तो दिखाओ सीसीटीवी कैमरे का प्रूफ लेके आओ कि तेरे घर में एंटर किया इतने तारीख को, इतने घंटे पे, और इतने देर के बाद वो वहां से निकला, तू दिखा। तेरी जैसी सस्ती औरतें, हैं, दिमाग बहुत होता है। इंद्राणी मुखर्जी तो तुमसे सीखा होगा कि मर्डर करके कहानियां कैसे बनाते हैं, और तू तो बहुत उससे उस्तादों की उस्ताद है तू। रिया चक्रवर्ती और तुम्हारा एकदम
ठीक नाम दिया है मैंने, ट्विन सिस्टर्स, कॉन्जॉइंट ट्विंस, पेट मिला हुआ, मुंह अलग अलग। अब आगे की बात सुनिए और बहुत गौर से सुनिए, और आप उस वीडियो को फिर से देखिए। उज्जवल त्रिवेदी नाम के चैनल पे होस्ट ने इनको पूछा कि क्या आपकी बात रिया चक्रवर्ती से हुई थी दिशा सालियान की ये डेथ के बारे में? कहती हाँ 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 हाँ, बहुत बहुत लंबी बात हुई। आप देखिए उसके बाद लंबी बात के कैसे ये घुमा देती है पूरे अपने टॉक को 180 डिग्री पे घुमा करके, और वहाँ से ये कैसे एस्केप करती है। एक भी कुछ नहीं बताया कि रिया चक्रवर्ती और इसके बारे में, दिशा सालियान के मर्डर के बारे में क्या बात हुई, जबकि ये एक्सेप्ट करती कि हाँ हाँ बहुत बातें हुई। और आप उसके बोलने का तरीका देखो और उसकी नौटंकियां देखो, और क्या ये पतिव्रता की बातें बोलती है। हिंदुस्तानी औरतें अपने पति के लिए क्या क्या करती हैं, क्या क्या नहीं करती हैं। हिंदुस्तान की पब्लिक, हिंदुस्तानी नागरिक, हम लोग अपने दोस्त की जान बचाने के लिए क्या क्या करते हैं। तुमने ये क्यों नहीं बताया? तू सती सावित्री के गुण बताती है, क्योंकि तेरे से बड़ा कोई सती सावित्री नहीं है। कहाँ है तेरा हस्बैंड? है कौन सी सती सावित्री है? क्यों अकेले रहती है तू बॉम्बे में? कई बार इसने सती सावित्री के क्या क्या गुण होते हैं और प्यार करने में क्या क्या होता है। आपने भी प्यार किया होगा, मैंने भी प्यार किया है। अच्छा तो गाओ गाना। और आगे सुनिएगा। फिर इससे पूछते हैं होस्ट मिस्टर उज्जवल तिवारी कि ये दो जो लाशें थीं इसके बारे में रिया चक्रवर्ती और आपका क्या कहना है। अब सुनिएगा, ये क्या चकमा मार के उज्जवल त्रिवेदी को, ये क्या बिना जवाब दिए हुए क्या गला एकदम कितनी तेजी से आगे बढ़ जाती है। क्यों नहीं जवाब दिया? क्यों नहीं जवाब दिया तुमने? क्या बातें हुई क्या नहीं हुई? क्योंकि दोनों में तो ये फंसी हुई है, दोनों केस में खुद इन्वॉल्व है, दोनों इन्वॉल्व है। दिशा सालियान के मर्डर में भी, दो लाशों के डेड बॉडीज के इंसिडेंट से, और सुशांत सिंह राजपूत के डेथ की। और ये बहुत एक्टिवली पार्ट किया है। आप इसकी सारी वीडियो देखिए, और जिस एंगल से मैंने देखा है उस एंगल से अगर आप देखेंगे तो आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। कुछ भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। ये औरत, ये हत्यारी है, ये 13 की रात में मौजूद थी। नीरज सिंह ने इस बात को उगल दिया है और सुशांत सिंह के फ्लैट में घुसी है उसके फ्रेंड का नाम लेके हत्यारों के साथ। हो सकता है उनके पहले आ गई थी अरेंजमेंट करने के लिए। ये तो अरेंजमेंट का पेशा ही करती है, इंटरव्यू अरेंज करना, ये करना वो करना है। इसकी क्या हस्ती है, ये क्या इनकम है इसका, पता करें। कौन सा एनजीओ चलाती है, ये इनकम टैक्स रिटर्न दिखाए अपना, कितने पैसे कमाती है। ये बॉम्बे में फ्लैट लेके इसका गुजारा कहाँ से होता है? हाँ, ये करिस्तानियाँ कर रही है, ये करिस्तानियाँ कर रही है ये हत्यारी औरत। एंड शी इज क्रिमिनल, गिल्टी टिल इट इज प्रूव्ड इनोसेंट, अदर वे राउंड। अब देखिए आगे की कहानी सुनिए। इसका जो सेल्फ प्रोजेक्शन है, अपनी महानता, सारे इसकी वीडियो देखिए। उज्जवल तिवारी नाम के चैनल पे 10-12 मिल जाएंगे। मैंने रसे देखे दौड़ के तो उसमें मेरा ये फैक्ट्स निकल आया। और ये फैक्ट जो नीरज सिंह ने पूरी मीडिया को बताया है, वो सुशांत सिंह राजपूत की एक फैन, एक उसकी वॉरियर ने मुझे ये बताया है। ठीक, मैं भी फेल हो गई, मेरी सारी इंटेलिजेंस फेल हो गई और मैं शर्मिंदा हो गई
कि मेरी नज़र से इतना बड़ा फैक्ट कैसे निकल के कैसे चला गया। कोई बात नहीं, अब इसका सेल्फ प्रोजेक्शन वाला पॉइंट पे आइए। हाँ, अपने आप को कहती है कि फलाना पिक्चर मैं उसको दिलवा रही थी, उसने किया नहीं। ये सारे जो मर्डर का गैंग है ना, सारे प्रोड्यूसर नहीं तो ये बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से के ये मालिक हैं। तो सेल्फ प्रोजेक्शन में इसने अपने आप को उसका एकदम क्लोज फ्रेंड बनाया। अक्टूबर के बाद मुलाकात नहीं हुई है, क्लोज फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है। ये फैमिली फ्रेंड उस मामले में है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की इसने कि ये पार्टनर है, उसकी फ्रेंड है, तो घुस गई उसके हाउस होल्ड में, तो कभी नहीं घुसी। इसकी कोई तस्वीर नहीं है, जैसे किसी क्लोज फ्रेंड के साथ होता है, कोई तस्वीर इसकी नहीं है। एक चैनल है लास्ट इंटरव्यू ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, इसमें 4-5 आ जाते हैं, तो लास्ट कौन है भगवान ही जानेगा। तो इसने एक लास्ट इंटरव्यू करके इंटरव्यू लिया है, ठीक, कंधे उंधे उघाड़ के वहाँ बैठी हुई है। तो जैसे हज़ारों लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया सुशांत सिंह राजपूत का, इसमें भी लिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इतना क्यों कूदती फिर रही है। रिया चक्रवर्ती की PR बनी हुई है और ये सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर 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 चिल्ला रही है, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट चिल्ला रही है, क्योंकि इसको शेर की खाल पहन के गिदड़ का काम करना है, अपना प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। और मुंबई ये मर्डर माफिया की गैंग भी है, शी इज ए फ्रंट लाइन किलर। और किस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट किया है। मुझे सुशांत ने कहा तुम मुझे अपने ये नेटफ्लिक्स में लाओगी ना, प्लीज़ मुझे ये ले आना। अरे वो माउंटेन साइज का पर्सनालिटी तुम्हारी जैसी नीच औरत के साथ, हाँ, वो भीख मांगेगा किसी अपॉर्चुनिटी के लिए। उसको अपॉर्चुनिटी की कमी थी। सारा सिंह के साथ रिलेशनशिप ब्रेक हो गया था, तो बहुत ये था अपसेट। तेरे को कहा था क्या, दिखा तू, हाँ, कोई सबूत लेके आओ। एक भी सबूत तेरे पास नहीं है जो तुम इतनी नॉनसेंस बकवास कर रही है, ऑल नॉनसेंस। सेल्फ प्रोजेक्शन में उसने पता नहीं कितना कुछ अपने बारे में बोला है कि पूछिए मत। और ड्रामेबाजी में उनके पिताजी की उनके पिताजी की बातें तो मैं सुन नहीं सकती हूँ। मैं सुन सकती हूँ, मैंने सुना है, करोड़ों लोगों ने सुना है, और सभी सुन सकते हैं, बिकॉज वी केयर फॉर हिम, वी केयर फॉर कंपैशन, वी केयर फॉर ह्यूमैनिटी, वी केयर फॉर जस्टिस, इसलिए हम तो सुन लेते। एक तोते की तरह उज्जवल तिवारी मिस्टर बोलते हैं, मैं भी नहीं सुन सकता। मत सुनो, तुम्हें सुनाता कौन है? और सुनते हो, इधर उधर से सुन के एक वीडियो बना करके चला देते हो। ठीक है, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं नहीं कहती कि कोई बुरा कर रहा है, लेकिन सुशांत सिंह के हत्यारों को ग्लोरीफाई करना बंद करो। अगर शर्म है तो, अगर संस्कार है तो, अगर कर्मों में विश्वास करते हो तो, अगर धर्म में विश्वास करते हो तो, अगर विवेक है तो जाग जाओ, नहीं तो एक कर्म तुम्हें गला के, जला के, मिटा के रख देगा। किसी की इतनी नृशंस हत्या हुई है, इतने लोगों ने मिलकर के, और तुम अपने आप को ग्लोरीफाई कर रही है। तुमने कौन से कदम उठाए उसके फैमिली फ्रेंड होने के नाते, उसके फ्रेंड होने के नाते? ना तो मैं उसकी फ्रेंड हूँ, ना तो मैं उसकी ये रही हूँ, ना मैं उसकी फैन रही हूँ, ना मैं उसकी फैमिली रिलेटिव रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं रही हूँ। मैंने अपना ड्यूटी अदा किया है, मैंने अपना कमिटमेंट पूरा किया है और कर रही हूँ, एक इंसान होने के नाते, एक इंसान होने के नाते। और तुम्हारी सच्चाई अब पूरा देश जानेगा, और सड़कों पे तुम्हें जब जूते पड़ेंगे तब तुम्हें शायद होश में आ जाएगा। She was present at the time of killing of Sushant Singh Rajput.
whether she relate the video or not, I don't have any proof. So जिसका प्रूफ नहीं होता मैं उस पर अपनी जुबान नहीं चलाती हूँ। लेकिन मुझे प्रूफ मिला कि ये वो थी उस गैंग में, मर्डर गैंग में, वहाँ प्रेजेंट थी। दरवाज़ा खटखटाने की ये नौटंकी में इसका भी नाम लिया गया है, और ये अकेले वहाँ होगी नहीं, क्योंकि 14 को तो कुछ हुआ नहीं, ड्रामे थे। जो भी हुआ 13 को, तो 13 को ही शामिल थे उन लोग के साथ। ठीक, आई एम ए की विटनेस। किस चीज की विटनेस? बिकॉज यू सॉ द मर्डर, यू टुक पार्ट इन द मर्डर। की विटनेस किस बात की हो? क्या विटनेस किया तुमने? मैं बिल्कुल सुशांत सिंह जैसी हूं। सुशांत सिंह के जूते में जो क्वालिटी है और तुम्हारे पूरे सर से लेके पांव तक कहीं भी नहीं है, तो उसके जूते से भी बदतर है। और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बोल रही हूं। और अपने माफिया गैंग को जाके शिकायत लगाओ कि डॉक्टर एम पद्मा ने ऐसा ऐसा कहा है। तुम्हें कितने पैसे मिले हैं, क्या मिले हैं, तो उनको तो तुम क्वेश्चन नहीं कर सकती। अब देखिए, ये सुशांत सिंह राजपूत की पर्सनैलिटी असैसिनेशन में कैसे पार्ट लेती है। ठीक, कहती वो डरा हुआ था। पहले एविडेंस लेके आओ उसके डरने का, तब तू मुंह खोल, नहीं तो मुंह पे टेप लगा के बैठ, जब तक कि सीबीआई को भी तेरे बारे में पता नहीं चल जाता और कोर्ट ऑफ लॉ तुझे हैंग टू डेथ का ये नहीं देती पेनाल्टी, टू बी पार्ट ऑफ द फ्रंट लाइनर क्रिमिनल। अगर हिंदुस्तान में न्याय बच गया है, न्याय का नामो निशान है, तो यू विल फेस इट। अभी जो तमाशे दिख रहे हैं ना, पिकनिक जो चल रही है सीबीआई की, एम्स की, सुब्रमण्यम स्वामी की, इसकी उसकी, सबका एंड होने वाला है। तो जो बड़े फिल्मी गाने गाती है ना, हैं लाइव आके, हैं डेड नहीं आती है, हम लोग सब डेड आते हैं, तो लाइव आती है हर जगह, लाइव है। और डरा हुआ था, तुझे क्या बोला? मुझे बचाओ। तुमने बचाया? कब बोला? मुलाकात ही नहीं हुई ना, तुमसे कोई फोन पे बात हुई। नीतू दीदी को बोला। नीतू दीदी ने कभी मीडिया में आके बोला है कि उन्होंने तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बोली कि वो डरा हुआ था? कोई भी बहन अपनी बात, अपने भाई को जान दे के उसकी रक्षा करेगी, जान दे के रक्षा करेगी। नीतू उसको मरने के लिए छोड़ के गई थी? कभी नहीं। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं इस पे बोलना नहीं चाहती और ना बोलूंगी जब तक अगर मेरे पास कोई सबूत ना हो। बकवास किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है, देयर नो एंड। वो फैन सुशांत सिंह राजपूत को मुझे उस वीडियो की कटिंग ना भेजती तो मुझे भी नहीं पता चलता कि ये जो है राक्षसी, ये इतनी ग्लोरीफाई हो रही है। आप इसके लास्ट वीडियो का फर्स्ट ये 1 मिनट देखिए, जब ये लाइव होने की तैयारी हो रही है, म्यूट है। और अगर ये आपको किलर ना लगे तो आप मुझे कहिएगा। बॉडी लैंग्वेज होती है, वो सारे साबूतों से बढ़ के साबूत होती है। और बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बता दूं, सच्चाई बता दूं, फैक्ट्स बता दूं कि ये जो सच्चाई है, बॉडी लैंग्वेज जो फेस से एक्सप्रेस होता है, फेस के जो मसल्स हैं जिससे भावनाएं एक्सप्रेस होती हैं आंखों से, और फेस के फीचर से उसका माइंड से सीधा कनेक्शन है। ये आँख के जो नर्व है, नाक के जो नर्व है, कान के जो नर्व है, बोलने वाले जो नर्व है, जो फेशियल मसल के जो नर्व है, ये ब्रेन से डायरेक्ट निकलते हैं। इनको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। बाकी मेरे हाथ में, पैर में, गर्दन में, पेट में, लेग्स में, फीट में जितने भी नर्व्स हैं वो सब मोटर नर्व्स हैं।
क्रेनियल नर्व्स कोई भी नहीं। फेस में क्रेनियल नर्व, फेशियल नर्व आसा, उसको नर्व का नाम है फेशियल नर्व। तो ये आदमी के कंट्रोल से बाहर है, कोई अपनी बॉडी लैंग्वेज को छुपा नहीं सकता। आप देखिए और खुद अपने आप डिसाइड करिए। और अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय चाहते हैं तो ऐसे लोगों का बायकॉट कीजिए, और नहीं तो सपोर्ट करिए, ग्लोरीफाई करिए। उस कर्म का फल तो आप भोगेंगे ही, क्योंकि मामला इतना खटाई में भी पड़ा हुआ है। इसीलिए क्योंकि सारे ग्लोरीफाई हो रहे हैं, पैसे का खेल चल रहा है, क्विक मनी, बिग मनी, करप्ट मनी अपना कमाल दिखा रही है। लेकिन अंत में उस इनफाइनाइट की शक्ति ही काम आएगी। सुशांत सिंह को राजपूत मिलेगा। सुशांत सिंह आज इनफाइनाइट बन गया है, ही इज नॉट फाइनाइट। अंत में इसको जस्टिस मिलेगा। कोई जज ऐसा अवतार लेगा जो फैसला करेगा। ये सीबीआई के बस की बात नहीं है, ये एम्स के फोरफादर्स के बस की बात नहीं है, ये सीबीआई के फोरफादर्स के बस की बात नहीं है, ये सबके बस के बाहर की बात है। ये इसकी जान ऐसे नहीं गई है, ये परिणति ने किया है। नहीं तो आज हिंदुस्तान का असली रूप आज क्या करोड़ों लोगों को पता चलता। सब नौकरी कर रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, अपने पढ़ा रहे हैं, अपनी दुनिया में है, अपने संसार में है, जैसे सब कोई होते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन जिसने हिंदुस्तान का असली रूप देखा है, मेरी जैसी औरत, पूरी लाइफ मैंने फाइट किया है अकेले, तो हिंदुस्तान का नंगा रूप मेरे सामने खड़ा है। मैं जानती हूँ आज़ादी के बाद हिंदुस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया। ये मेरे बाल सफ़ेद ऐसे नहीं हुए, अनुभवों से हुए। और मेरा पूरी बॉडी का एक एक सेल रिवोल्ट करता है जब मैं सत्य को पराजित होते हुए देखती हूँ तो, और तब मैं आवाज़ उठाती हूँ। और परमात्मा आवाज़ देता है तो मैं उठाती हूँ। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। और ये गाना गाने वाली और ये जो चैनल टू चैनल नाचने वाले जो औरत है जिसका स्मिता पारेख नाम है, उसको मैं एक गाना शहीद पिक्चर का बता ही दूँ। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुम्हें ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अभी परमात्मा भी नहीं बता रहा है कि उसके दिल में क्या है, वो भी साइलेंट है। और सुन ले, 4 दिन का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। सवेरा आएगा, अंधेरा छटेगा, तुम्हारी जैसी छटी हुई औरतें एकदम समाज के सामने नंगी हो जाएंगी। सारे लोग देख पाएंगे कि तू क्या है और रिया चक्रवर्ती क्या है। वो डरा हुआ था, रिया के डर से चुपचाप कोने में जाके बैठ जाता था। वो हमें नेटफ्लिक्स में आने के लिए रिक्वेस्ट करता था, वो फिल्मों में अपॉर्चुनिटी पाने के लिए मुझे रिक्वेस्ट करता था। मैं उसको बहुत प्यार करती थी। रिया चक्रवर्ती ने कहा तू उसको बहुत प्यार करती थी, वो भी सुशांत भी तुमको बहुत प्यार करता था, इसीलिए तुम लोग दोनों ने मरवा दिया, फाइनाइट से इनफाइनाइट बना दिया। वेल डन। सुशांत सिंह ने इसको कहा कि अब वो हमें नहीं छोड़ेंगे, कि तुमने कहा अपने आप को कि अब ये इसको तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जैसे बहन उधर गई उसी दिन तुम लोगों ने उसको मरवा दिया। वो लड़का अपने साइंस की दुनिया में, रिसर्च की दुनिया में, मेटाफिजिक्स की दुनिया में, एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में, हाँ, एकदम खोया हुआ है, और तुमने उसको मरवा दिया और कह रहे हो कि ये और वो
आने वाले दिनों का इंतजार कर ले। तो जब वो मर गया, मारा गया, तो तूने उसको फ्रेंड और फैमिली फ्रेंड, और मैं उसको बहुत प्यार करती थी, वो मुझे बहुत प्यार करता था, मैं सुशांत सिंह की जैसी थी, वो घंटों घंटों मेरे घर में आके पड़ा रहता था, मैं उसके यहाँ घंटों घंटों जाती थी, मेरे यहाँ डिनर पे आता था। कोई है? एविडेंस है? लाके दिखा। एविडेंस तो यही है कि अगर ऐसा रिलेशनशिप होता तो तुम उसको मरने ही नहीं देती। मरने के बाद तुम पुलिस को इन्फॉर्म किया कि उसका मर्डर हुआ है? तुमने इन्फॉर्म किया पुलिस को? मैं आज से 2 महीने पहले मैंने बॉम्बे पुलिस को, सीबीआई को, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को, सबको कंप्लेन दर्ज करके रखा हुआ है ऑन रिकॉर्ड। मैं ना उसकी फ्रेंड थी, ना फैमिली फ्रेंड हूँ, ना उसकी कोई रिश्तेदार हूँ, ना उसकी फैन रही हूँ, कुछ भी नहीं। तो किस बात की दोस्त थी? हाँ बता। और बताना उन चैनल को जहाँ जाके तो नाचती फिरती है। अब इसकी ताकत को देखिए। इसने मुंबई मर्डर माफिया के बल पे विभोर को अरेस्ट करवा दिया, एफआईआर लॉन्च करवा दी। सुशांत मर गया, हाँ, बिहार पुलिस फेल कर गई, बॉम्बे पुलिस ने एफआईआर लॉन्च नहीं होने दिया, सीबीआई भी फेल है अब तक, आज के दिन तक। कल हो जाए तो कोई बात नहीं। तो तूने मिनटों में से चुटकी में एफआईआर लॉन्च करवा दिया। तो इतनी पावरफुल है? तेरी हस्ती क्या है? तेरी क्या हस्ती है? तू अपनी हस्ती को बता और ये सबूत लेके आना तू, तो तेरी हस्ती हम देखेंगे। और करोड़ों लोग देख रहे हैं, सारे नहीं बेवकूफ हैं। जो बेवकूफ हैं वो तुम्हें देखेंगे, तुम्हारे ऊपर विश्वास करेंगे और तुम्हारी पूजा करेंगे। करने दो उनको। अब बिफोर को इसने अरेस्ट करवा दिया। अब आप लोगों ने मेरे से ज्यादा देखा होगा कि आयशा खान नाम की एक बड़ी स्मार्ट सी औरत, जैसे विभोर ने बोला कि मैं तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोलूं, नेपाल में क्या किया, वहां क्या किया, वहां क्या किया, वो भाग गई। जैसे पिठानी भागा वैसे वो भाग गई। और विभोर तो बहुत ही बेवकूफ लड़का है, जिसने साबूत को मीडिया पे डाल क्यों नहीं दिया। आज उसकी करनी का फल भुगत रहा है वो, जिसने तुम्हें नंगा नहीं किया मीडिया के सामने, तुमने उसका फल उसको दे दिया। ठीक है? हैं? बिल्कुल सही बोला है। और साबूत कल आ जाएंगे तो तुम अपना काला चेहरा दिखा लेना। रोज चेहरा को साफ करती फिरती है ना, है? क्या नौटंकी! इसके बोलने के लहजे देखिए, क्या मीठी मीठी बातें, पतिव्रता के गुण बताती है पूरे हिंदुस्तान के औरतों को, मर्दों को। पतिव्रताएं कैसी होती हैं, अपना गुण बता दे तू। और लॉ में आज विभोर के साथ जो भी हुआ है, हाँ, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन बस इतना ही पता है कि इसने एफआईआर लॉन्च करवाई है, जो कि मराठी में है। उसको मेरे जैसा आदमी पढ़ नहीं सकता। कभी मौका मिलेगा तो उसको पढ़ा जाएगा। और इसने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, लेट मी टेल यू, ये क्विक मनी, बिग मनी, करप्ट मनी का चमत्कार दिखाया इसने। कैसे उसको बेल रिफ्यूज होगा? अभी ट्रायल चलेगा कि तेरा मानहानि हुआ कि नहीं हुआ है। साइबर एक्ट में ये आईटी एक्ट में तेरे अगेंस्ट में कोई क्राइम हुआ कि नहीं हुआ, तभी तो वो गिल्टी है। ही इज नॉट गिल्टी, ही इज इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी। यू आर ए क्रिमिनल टिल यू आर, तुम्हारा प्रूफ है, मीडिया में प्रूफ है, रिकॉर्ड में है, रिकॉर्डिंग बनी हुई है। यू आर ए क्रिमिनल टिल इट इज प्रूव्ड अदरवाइज। आज के लिए इतना है और आपको नमस्कार।